बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 243 सीटें हैं और जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर 101 सीटों पे लड़ रहे हैं। पंजाब की तरन तारण सीट पे उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा पंजाब की तरन तारण सीट का भी। बेशक आम आदमी पार्टी पावर में है, मगर फिर भी ये दिशा सेट करेगी। आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी का मामला और तूल पकड़ गया। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज, मैं अनिल भारद्वाज। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई। तो शमशेर जी, अधिसूचना जारी हो गई और अब बिल्कुल हो गया कि पहले चरण की अधिसूचना भी, दूसरे की भी, 243 सीटों के लिए अब नॉमिनेशन फाइलिंग जो है या उसके बाद जो सिलसिला होता है वो बिल्कुल अंतिम दौर। जी, इसमें अब यहाँ थोड़ी ना भाजपा जो है गठबंधन वो बाजी मार गई है। उन्होंने सीटें अनाउंस कर दी है। 101 भाजपा लड़ेगी, 101 जेडीयू, 29 चिराग पासवान, बाकी भी हैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव है, आरजेडी है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेगी, क्या सीट शेयरिंग कॉम्बिनेशन रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही में आईआरसीटीसी घोटाले में आज हो गया वो भी शीट फाइल हो। हाँ, तो वो भी दिशा। तो ये जो परिवार है लालू यादव फैमिली, इनके परिवार तो पूरे का पूरा जो उसमें है वो उसमें आ गया। फिर लालू यादव खुद हो गए, राबड़ी देवी हो गई और तेजस्वी का भी नाम। अभी अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये चलेगा चुनाव तक, ये खबर चलेगी, ये तूल पकड़ेगी। और अब ये क्या दिशा लेती है ये देखने वाली बात होगी। क्या इनको सिंपथी मिलती है, क्योंकि ये इलेक्शंस के एकदम समय पर है। तो ये फिर देखना होगा इसका क्या असर पड़ता है। बिहार में आज कल एक बड़े कॉमेडियन है, वो छाए हुए हैं, वो काफी हर एक पार्टी पे तंज कस रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है, क्या इनको सिंपथी मिलती है या नहीं मिलती है। अब देखते हैं फिर शमशेर जी कितना ये इसका ट्रायल कितनी देर चलता है और फिर उसके बाद फिर कन्विक्शन तक बात कब तक पहुंचेगी, वो देखने वाली बात। अगर वो पहुंचती भी है नहीं पहुंचती है वो देखने वाली, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो सवाल जवाब तो होंगे, जरा होगी। अनिल जी, समस्या ये है कि अभी ये इलेक्शन का दौर है। अब ये इस पे इस बात पर काफी छीटाकशी होगी कि इस समय पर ये जो है ये आईआरसीटीसी में जो नाम आए, ये इस समय पर ये सबसे, क्योंकि सवाल ही है ना। वो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं और जो बिहार में या कहीं भी जनता बोली, वो बीजेपी पे लांछन ही लगता है कि यार आप जब भी इलेक्शन हो जाता है कुछ ना कुछ इस तरह का आ जाता है। अब देखना वही देखने वाली बात होगी। बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी की लिस्ट का भी है कि जल्दी आने जा रही है। अब दूसरों पे नजरें लगी हुई हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने तो लिस्ट पहले जारी कर दिया, उनका दूसरी भी आने वाली है। हाँ, प्रशांत किशोर काफी सेफ चल रहे हैं और लिस्ट जारी हो गई है। और उनसे पूछा भी गया कि भाई क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप बनना चाहते हैं? बोलते नहीं, उन्होंने मना भी। अच्छा, चाहे जो मर्जी हो जाए वैसा नहीं है। तो इसके साथ ही पंजाब की बात कर लेते हैं। तरन तारण विधानसभा सीट पे उपचुनाव होना, उसको लेके भी अधिसूचना जो है वो आज जारी हो गई। और इसके साथ ही अन्य राज्य भी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर की भी सीटें हैं, तो वहाँ के लिए भी आज अधिसूचना जो है वो जारी हो गई। अनिल जी, तरन तारण की जो बाईपोल्स है ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इसमें चाहे जो मर्जी जीते, अगर कांग्रेस जीते तो उनकी बल्ले बल्ले, अगर नहीं जीतती है और आम आदमी पार्टी जीतती है तो इसका भी मतलब कुछ नहीं है। इसमें तो देखिए एक चीज का जो गणित होगा ना वो देखने को मिलेगा कि भाजपा को कितनी मिली, अकाली दल को कितनी मिली, वोटों का होगा। और फिर वो देखेंगे कि आपस में कि हमें क्या मिलना चाहिए, 2027 में कैसे जाना चाहिए। तो ये तो बेसिकली उस तरह का एग्जाम है। इसमें एमपी अमृतपाल सिंह जो हैं, उनकी जो पार्टी है उसका भी जो है काफी कुछ देखने को मिलेगा कि उनकी भूमिका भी अहम रहेगी इस इलेक्शन में। तो ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी के मामले में अब बहुत ज़्यादा उलझावदार चीज़ें हो गई हैं। आरोप लग रहे हैं लगातार सरकार पे लगातार हमला विपक्षी दल कर रहे हैं। और अभी तक पोस्टमार्टम या क्रिमेशन की जो बात है वो उसका
कोई वो नहीं है। ये अनिल जी तूल पकड़ रहा है मामला, क्योंकि इसमें जितने भी जो बीएसपी के लीडर्स हैं या बाकी जो लीडर्स हैं वो मिलने आ रहे हैं फैमिली से। जो पिछड़ा तबका है वो सारे के सारे उन्होंने फैमिली के अराउंड रैली कर दिया कि भाई, और ये जो अमित पी कुमार है ये इन्होंने पॉलिटिशियन से मिलने से इनकार कर दिया है, खासकर भाजपा के। अभी ये आज की खबर है। अब इसमें नेचुरली साथ में सोनीपत में वो रैली भी है प्राइम मिनिस्टर की 17 अक्टूबर को। कहीं डर ये कि ये बात उसको ओवरशैडो ना करे, ये भी है। और साथ में क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक हुआ ही नहीं है, वो मान ही नहीं रहे कि पोस्टमार्टम हम करेंगे, आधार संस्कार करेंगे जब तक के। और मांग बड़ी मोटी है कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनको सस्पेंड किया जाए और अंदर किया जाए। ये मांग ये है, वो कह रहे हैं, वो उनकी मांग यही है कि एफआईआर में नाम आए। हाँ, एफआईआर में नाम आए तो फिर तो सारा कुछ हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक। जब एफआईआर में नाम आ गया तो सारा कुछ हो ही होना ही है। तो ये टूल पकड़ रहा है, क्योंकि अब इनको काफी ज्यादा जो सपोर्ट है वो मिलना शुरू हो गया है। महापंचायत हुई है कल, सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम काम बंद कर देंगे जब तक ये इसमें कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता है। तो नेचुरली ये टूल पकड़ रहा है मामला, और इस पर सियासत हो रही है, मतलब बन रही है। हाँ, बन रहा है, उस तरह की चीज़ जो है बन रही है। तो देखते हैं क्या इसमें निकल के आता है आने वाले टाइम में। शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।